सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं सीजीएल में 2012 से 2016 तक लगातार सेलेक्ट हुआ हूँ। इस बार भी मुझे एओ की पोस्ट मिली है। मैं इसमें मुझे 197.5 मार्क्स आए। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम अभी भी सीजीएल में क्या कर रहे हैं, पुराने ओल्ड मेथड्स पे हम चल रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि यार मुझे अभी तक 150 160 स्कोर ही क्यों हो पा रहा है। उसकी वजह है कि हमारे पास मेथड्स ओल्ड हैं। पहले 150 160 पे बहुत अच्छा हो जाता था कि भाई आपको कोई भी पोस्ट मिल जाती थी। अब अगर आपको कोई भी ऐसी पोस्ट चाहिए, भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कोई भी, तो आपको 195 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो मैं कुछ तरीके इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम किन ओल्ड तरीकों पे काम कर रहे हैं और अब हमें किन तरीकों पे काम करने की जरूरत है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हमने अलजेब्रा से ही शुरुआत कर लेते हैं। अलजेब्रा की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि यार मैं वैल्यू पुट करके सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको सारे बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा अलजेब्रा में ही वैल्यू पुट नहीं हो सकती, वैल्यू ट्रिगो में भी पुट हो सकती है और यहाँ तक कि हम वैल्यू ज्योमेट्री में भी पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, जब अलजेब्रा में कर सकते हैं ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं। आप देखो अलजेब्रा का मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल लिया कि आपको एक कंडीशन गिवन है x प्लस वाई बराबर 2z। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं भाई x अपॉन x माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, ये वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर किसी भी बच्चे से आप ये सवाल पूछो, बोले जी मैं वैल्यू पुट करके कर देता हूँ, क्या वैल्यू पुट करूंगा, मैं तीनों को ले लेता हूँ 1 1। आपने 1 1 सोचा, उसके बाद जब आप यहाँ पे आए तो पता चला 1 माइनस 1 तो 0 हो रहा है, नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको कुछ और वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो इतने प्रोसेस में हमने अपने 10 सेकेंड खराब कर दिए। अब हम दोबारा कोई वैल्यू सोचेंगे, क्या सोचेंगे, यार इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ और फिर यहाँ पुट करेंगे। तो क्या होगा कि इस 3 1 2 को पुट करने में ऐसी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम गलत कर बैठे हैं, माइनस प्लस की गलती हो जाए। तो मैं आज आपको बताता हूँ, एक कंसेप्ट देता हूँ, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सारी बातें सोच पाए। +1 कर दें, +2 कर दें। पेपर में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल आता है जिसमें 3 वेरिएबल है, LMN XYZ ABC PQR, ऐसा कोई भी सवाल आता है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक वेरिएबल 0 कर देना है। कोई भी एक वेरिएबल लेना है और उसको 0 कर देना है। अगर एक वेरिएबल 0 करने के बाद भी सवाल औकात में नहीं आता तो आपको क्या करना है, दूसरे वेरिएबल को 0 कर देना है। और दूसरा वेरिएबल 0 करने के बाद भी अगर सवाल नहीं होता तो आपको तीसरे वेरिएबल को भी 0 कर देना है। ऐसा हो सकता है कि आप 0 ना कर पाए, इनफाइनाइट बंदा हो, तो फिर हम 0 नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम करेंगे या 1। एक को 0 किया, दूसरा 0 नहीं हो पा रहा तो दूसरे को 1 कर देंगे, या 1। अब आप देखो कि इस कंसेप्ट पे मैं कितने सारे सवाल बताऊंगा और कोशिश ये करनी है कि उस वेरिएबल को 0 करो जो हर टर्म में हो, जो ईच टर्म में हो, क्योंकि 0 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सवाल छोटा होना चाहिए। जैसे यही सवाल था x प्लस वाई बराबर 2z, तो मैंने क्या बोला, जो हर टर्म में उसको 0 कर देते हैं। जैसे z यहाँ भी है और z यहाँ भी है, तो z को मैंने 0 कर दिया। अगर z 0 करने के बाद मैं यहाँ रखता हूँ तो z यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x अपॉन x 1, y अपॉन y 1 और 2 आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही z को 0 किया तो मुझे x y की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही क्या हुआ, आंसर आ गया। जैसे ही हमने z को 0 किया तो मैं x y के बारे में सोचता कि उससे पहले उत्तर आ गया 2, ना ही कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। आप बताओ x 10,000 भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, 10,000 अपॉन 10,000 1 होगा। y 10 करोड़ भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, 10 करोड़ बटे 10 करोड़ एक ही तो होगा। ऐसे हम बहुत सारे सवाल देखते हैं। आइए देखें आप, मैं बहुत सारे सवाल लेता हूँ ऐसे। ठीक है, यही कंसेप्ट पे काम करेंगे हम, जो मैंने भी बताया कि भाई एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, 0 कर देना है आपको। ठीक है, अगर उसके बाद भी सवाल नहीं होता तो दूसरे वेरिएबल को भी क्या करना है, 0 कर देना। आप देखिए एक सवाल, बहुत कठिन सवाल मैंने लिया, a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस bc प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस ca प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस c। ये सवाल पूछ रहा है। फिर से पता है बच्चा क्या करता है, वही उसको याद है यार गुरुजी ने बताया था a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हमें क्या करना है, 2 - 1 - 1 रख देते हैं।
चलो हमने मान लिया, आपकी बात 2 -1 -1 रख देते हैं। अब पता है 2 -1 -1 रखने के बाद क्या होगा कि आप पहली स्टेप तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, दूसरी स्टेप में क्या होगा, b स्क्वायर 1 - 2 × 1, कोई बात नहीं, ये स्टेप भी आपने सॉल्व कर लिया। जब आप पहली स्टेप सॉल्व करेंगे हो जाएगी ना एडिटिंग, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एक सवाल में, जैसे मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, बीच में हो जाएगी ना एडिटिंग, मैं यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ। जैसे हमें एक कंडीशन दे रखी है, a + b + c = 0 और हमसे पूछ रहे हैं a² / 2a² + bc + b² / 2b² + ca + c² / 2c² + ab, क्या होगा? तो पता है अब हम क्या करते हैं, हमें वही याद है यार, a + b + c 0 है तो 2 - 1 -1 कर देते हैं। लेकिन जब आप 2 - 1 -1 करोगे तो आप पहली स्टेप सॉल्व कर लोगे, कोई बात नहीं, आपने इतना टाइम लगा दिया। जैसे आप इस पे आओगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो जाएगा फिर आप करोगे, अब आपको दूसरी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे 3 - 2 - 1। आप मुझे खुद बताओ, क्या हम 3 - 2 - 1 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कम से कम 1 मिनट नहीं लगेगी? मैंने भी आपको क्या बताया, मैंने आपको एक बात बताई जो हर सवाल में लगेगी, आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि पेपर पता है मैं दे रहा हूँ 4 बार से, मैं पेपर दे रहा हूँ 5 बार से लगातार, तो मुझे पता चलता है कि पेपर में तकलीफ क्या आती है, वहाँ हम सोच ही नहीं पाते, हमारा दिमाग एकदम गोल हो जाता है। भाई 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं, अगर पूरा दिन दे दिया जाए तो 100 सवाल तो हो ही जाएंगे। तो अब आप देखो करना क्या था, सी को हमने 0 कर दिया, कुछ नहीं किया, हमने सी को 0 कर दिया। अगर मैं सी को 0 कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। सी को 0 करूंगा ये खत्म हो जाएगा, सी को 0 करूंगा ये खत्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, 1/2 + 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने जैसे ही सी को 0 किया तो मैं a और b के बारे में सोचने की सोच ही रहा था कि क्या रखूं, उससे पहले आंसर आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ एक 2014 मेंस में आया हुआ एक बहुत बड़ा सवाल, और आपके पास उसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा ही होगा। एक सवाल 2014 मेंस में आया, 2014 मेंस में तमाम ऐसे सवाल आए, ठीक है। एक सवाल आया भाई, कंडीशन थी a² - bc / a² + bc + b² - ca / b² + c² - ab c² + ab बराबर 1, ये कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। आपसे सवाल पूछा था फाइंड a² / a² + bc + b² / b² + ca + c² + ab। मैं आपको बताता हूँ, आपने जहां भी कोचिंग ली होगी, जहां से भी पढ़ा होगा, हर जगह आपने ये सवाल किया होगा, खुद की मेरी किताब पढ़ी होगी और भी जगह देखा होगा। इस सवाल को करने का तरीका लोगों ने बताया होगा कि भाई आप +1 कर दो, +1 यहाँ कर दो, +1 यहाँ कर दो और ये उत्तर आ जाएगा। और भी तरीके, कुछ लोग कहते हैं इसको 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये पेपर में कैसे सोचेंगे। आपने तो पेपर आने के बाद सवाल देखा, टीचर्स ने बोल दिया अरे इसका ये तरीका होगा, बहुत आसान था। पेपर के अंदर कैसे सोचेंगे, पेपर के अंदर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भाई आप एक वेरिएबल को 0 कर दो, खत्म बात। अगर मैं सी को 0 करता हूं, आप देखो अगर मैंने सी को 0 कर दिया इस सवाल में, मैंने सी को 0 कर दिया, मैंने सी को 0 कर दिया, क्या होगा 1 + 1 = 2। इसे तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इसके बारे में सोच ही रहा था जो मुझे कंडीशन दे रखी है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या हुआ उत्तर आ गया पहले। तो ये आप हर सवाल में अप्लाई कर सकते हो। आप देखो 2013 का एक आया हुआ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मिटाते हैं इसको, ठीक है। आप इसे बहुत ध्यान से समझो इन चीजों को और आप अपने उसमें अप्लाई करो, जो सवाल आप कर रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो आप अप्लाई करो, ठीक है। जैसे एक सवाल ये 2s = a + b + c और आपसे पूछ लिया s² + s - a² + s - b² + s - c² a² + b² + c²। ठीक है। अब लोग कहते हैं यार ऐसा करते हैं, ABC को 2 रख देते हैं, S को 3 रख देते हैं। भाई क्यों रख देते हैं, कैलकुलेशन में तो टाइम जाएगा, हमें तो 1-1 सेकंड बतानी है, 4 मिनट में 25 सवाल करने हैं, 1.5 घंटे में हमें 80 सवाल करने हैं, क्योंकि 20 सवाल तो ऐसे आएंगे जो आपसे आधा घंटे से कम में नहीं होंगे, तो आपको 1.5 घंटे में 70-80 सवाल करने ही होंगे मेंस में भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ S को 0 कर दिया। S को 0 किया मैंने क्या बताया था आपको कि जो हर टर्म में आया हो उसको 0 कर दो। जैसे मैं S को 0 करूंगा ये खत्म हो जाएगा, -a² का स्क्वायर a² हो जाएगा, -b का स्क्वायर b² हो जाएगा, -c का स्क्वायर c²। अब आप देख रहे हो ऊपर भी क्या बचा है, a² + b² + c², नीचे भी क्या बचा है, a² + b² c²। क्या उत्तर आ जाएगा,
एक आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये तो देखो कुछ भी नहीं है। मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, और भी कठिन कठिन सवालों में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे जहां पे जीरो ना हो रहा हो, मिटा दें इसको। देखो अब ये सवाल है, प्लस m बाई एन प्लस n बाई एल बराबर 0 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है ln अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ln माइनस एन की क्यूब बटे एल की क्यूब बराबर क्या होगा। इतना सा सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का प्रॉपर तरीका क्या है। भाई इस सवाल का तरीका है कि आप n बाई एल को इधर लेके जाओ, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो और फिर n बाई एल से गुणा करो। अब ये सवाल पेपर में आ जाता है, अभी तक नहीं आया ये सवाल पेपर में आ जाता है। तो क्या ये अप्रोच से कर सकते हैं? क्या उस वक्त ये अप्रोच दिमाग में आ सकती है कि सवाल को ऐसे करेंगे? तो मैंने भी आपको क्या बताया कि भाई एक वेरिएबल को जीरो कर दो। आप बताओ क्या एक वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना m को ना n को ना l को, किसी को भी जीरो नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा अगर आप जीरो नहीं कर पा रहे तो आप 1 कर दो। तो मैंने l को 1 कर दिया, मैंने l को 1 कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ भी l को 1 कर दिया, यहाँ भी मैंने l को 1 कर दिया, यहाँ भी मैंने l को 1 कर दिया। क्या ये सवाल अभी भी औकात में आया? नहीं आया अभी भी औकात में। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ऐसा करते हैं n को भी 1 कर देते हैं। मैंने n को भी 1 कर दिया, n को भी 1 कर दिया, n को 1 कर दिया, n को 1। अब ये सवाल इतना सा रह गया। क्या सवाल रह गया कि 1 प्लस m बराबर -1। अगर इसको हम लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं m प्लस 1 बाई एम बराबर -1। इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर -1। क्या होगा आप बताओ? अगर m प्लस 1 बटा m -1 है तो हम m स्क्वायर प्लस 1 बटे एम स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 - 2 बराबर -1। अगर -1 में यहाँ पुट कर दूं -1 तो क्या आ जाएगा? -2 आंसर आ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में तरीका बनेगा। आप कोई भी सवाल हो 3 वेरिएबल पे, बड़े से बड़ा सवाल हो, हम हर सवाल में ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैंने बताया? अगर LMN XYZ ABC पे कोई सवाल है तो आप एक वेरिएबल को जीरो कर दो। उसके बाद भी सवाल नहीं हो रहा तो आप दूसरे वेरिएबल को भी जीरो कर दो। उसके बाद भी अगर सवाल नहीं हो रहा तो तीसरे वेरिएबल को जीरो कर दो। एक स्टाइल में और आपको अलजेब्रा का बताता हूँ बहुत गजब, कि अगर हम इस स्टाइल का और इन दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं तो हम कितने बड़े बड़े सवालों को बहुत आसान बना सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x है। आप सबको ये आता होगा, और फाइंड एक्स की क्यूब। तो आप तमाम तरीके लगाने लगते हैं। बताएं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं x - 1 से गुणा कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x की क्यूब पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना। क्या करना? x से इसको गुणा कर लेते हैं। x की क्यूब प्लस x बराबर x स्क्वायर कर लिया गुणा। हमें x स्क्वायर से x की क्यूब चाहिए था, हमने क्या किया? x से गुणा कर लिया। जब मैंने इसको x से गुणा किया उसके बाद ऐड कर दिया तो आप देखोगे x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, x की घात 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0। x की घात 3 बराबर -1। अब मैं बताता हूं कि इस तरीके से हम और कितने बड़े बड़े सवालों को सॉर्ट कर सकते हैं। 2012 में एक सवाल आया, 2012 में एक सवाल आया। क्या सवाल था? कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, फाइंड x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो? पता है आपने कहीं भी पढ़ा है, मैं गारंटी से कहता हूं आपने कहीं भी पढ़ा है। पता है आप इस सवाल को कैसे करते हो? किसी भी किताब में देख लो। आप एक्स स्क्वायर का मान रख के यहाँ पुट करोगे, कितना मुश्किल है पता है इसको सॉल्व करना। 8-10 लाइन लगेंगी कम से कम। मैंने आपको क्या स्टाइल बताया? मैंने कहा भाई जब भी एक्स स्क्वायर से एक्स की क्यूब चाहिए, जैसे हमने देखा इस सवाल में एक्स की क्यूब भी है, एक्स की पावर 4 भी है, तो क्या करेंगे? हमने इसको एक्स से गुणा कर दिया। एक्स की घात 3 प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर कर सकते हैं। अब मुझे x की पावर 4 चाहिए तो क्या करेंगे? फिर x से गुणा कर देंगे। x की पावर 4 2x स्क्वायर बराबर 2x। उसके बाद कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचेगा? इधर तो x की पावर 4 बचेगा, और जब 2x की क्यूब इधर आके घटेगी तो क्या होगा? माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। आपने देखा मैंने सिर्फ 3 लाइनें लिखी, 1 2 3, और तीसरी लाइन में तो आंसर आ गया, और इसमें गलती होने का भी कोई चांस नहीं। अब इस स्टाइल और इस कंसेप्ट को मिला के क्या सवाल बन सकता है और क्या सवाल आया, एक सवाल पूछता हूं, ठीक है।
मेरा सिर्फ सवाल बताने का यही मकसद है। मैं ये चाहता हूँ कि यार आप कम से कम समय में सवाल कर पाएं। सबसे बड़ी बात ये कि यार आप पेपर में कर पाएं। यहाँ पे करना कोई बड़ी बात नहीं, पता है यहाँ पे हमें होता है सारे सवाल हमारे देखे हुए, वो सवाल हम तुरंत कर देते हैं। आप खुद ऐसे समझ लीजिए यार कि जो रास्ता आपको पता है उस रास्ते पे किसी का घर पड़ता हो तो हम कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, और जिस रास्ते का हमें पता नहीं है, नई जगह हमें जाना हो तो पूछने में कितना वक्त लग जाता है। तो आप पेपर में सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको हर रास्ता पता होगा कि भाई ये रास्ते से मैं भी जाऊंगा तो भी मैं सवाल पे पहुंचूंगा, इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो भी मैं सवाल पे पहुंचूंगा, इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो भी मैं सवाल पे पहुंचूंगा। अगर आपको सारे रास्ते पता है तो ये डर रहेगा ही नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा। जैसे आपने सुना है ना, अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। जब पता है मुझे कि हर रास्ता वहां जाता है जहां पे उसका घर पड़ता है, तो मैं किसी भी रास्ते पे चला जाऊं, मुझे पता है कि मैं उत्तर तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो हर तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, सीपीओ 2012 में ये सवाल आया। सीपीओ में हमेशा अच्छे सवाल आते रहे। 2012 में एक सवाल आया। सवाल तभी a/b+c प्लस b/c+a प्लस c/a+b बराबर 1, ये दिया हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ रहा था a²/b+c प्लस b²/c+a प्लस c²/a+b। पता है इसका तरीका क्या बताया हुआ है? हर आदमी कहता है कि यार इस सवाल को अगर करना है तो a+b+c से गुणा कर लो। मुझे ये बताओ, अगर ये नया सवाल पेपर में हमारे सामने आएगा तो क्या हम गुणा कर पाएंगे? ऐसा सोच पाएंगे यार a+b+c से गुणा करना है? नहीं सोच पाएंगे। मैंने भी आपको क्या बताया कि भाई कुछ नहीं करना। अगर 3 वेरिएबल पे सवाल है तो एक वेरिएबल को 0 कर दो। मैं यहाँ पे c को 0 कर रहा हूँ। जैसे ही मैं c को 0 करूंगा, आप बताओ ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये खत्म हो जाएगा। c जहां जहां भी है हर जगह खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सवाल अभी भी औकात में नहीं है, अभी भी हम इसे नहीं कर सकते। लेकिन अब हम a या b में से किसी को 0 भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया कि अगर एक वेरिएबल को 0 करने के बाद भी सवाल औकात में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को भी 0 करेंगे, और 0 नहीं हो पाएगा तो दूसरे को हम 1 कर देंगे। मैंने b को 1 कर दिया, b मैंने 1 कर दिया, b 1 हो गया, b 1। अब सवाल इतना सा रह गया। क्या सवाल रह गया? सवाल रह गया, मैं मिटा के लिखता हूं कि इफ a+1/a, सवाल इतना सा रह गया ये, इफ a+1/a बराबर 1, फाइंड a²+1/a क्या होगा। अब तो अब ये सवाल बन गया a+1/a बराबर 1, फाइंड a²+1/a क्या होगा। तो आप देखेंगे कि हम इसे क्या करेंगे, a से a² बनाना है तो a से मल्टीप्लाई कर लें, a²+1 बराबर a। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। अभी मैंने आपको बताया जोड़ना है कैसे। a से a कट जाएगा कि नहीं, 1 से 1 कट जाएगा, क्या उत्तर आ जाएगा, a²+1/a बराबर 0। और 0 ही इस सवाल का आंसर था। तो इस कंसेप्ट से हम बहुत बड़े बड़े सवालों को ढेर कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं एक और सवाल दिखाता हूँ आपको, मेंस में आया हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, क्या सवाल था? जैसे 2 sin² बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ऑप्शन है cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, sin 2 अल्फा, sin 2 बीटा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैंने आपको एक बात बताई। मैंने कहा भाई किसी एक वेरिएबल को 0 करो, और वो भी उस वेरिएबल को 0 करो जो हर टर्म में आ रहा हो। जैसे आप देखोगे बीटा हर टर्म में आ रहा है, बीटा इधर भी इधर भी इधर भी, तो हमने क्या किया, बीटा को 0 कर दिया। अब साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 अगर 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बीटा यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ cos 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। इस सवाल का उत्तर है। तो ये कंसेप्ट हम हर जगह लगा सकते हैं, पता है, ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हैं, अलजेब्रा में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। किसी भी सवाल में लगा दो आप, हर सवाल आसान बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप वक्त बहुत कम लूंगा, मुझे कुछ ही चीजें आपको बतानी थी। जैसे मैं एक ये और बात बताऊंगा कि हम अलजेब्रा ट्रिग्नो के साथ साथ ज्योमेट्री में कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक सवाल मैं लेता हूं आपके सामने, 2 सवाल मैं पूछता हूं आपको। ठीक है, 2 सवाल में मैं ये बात क्लियर करूंगा, हाउ टू पुट वैल्यू इन ज्योमेट्री क्वेश्चंस, हाउ टू पुट वैल्यू इन ज्योमेट्री क्वेश्चंस। ठीक है, एक सवाल मैंने आपसे पूछा, एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा। एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है,
डी एक पॉइंट है और डी से एक लाइन जा रही है जो ई पे काटती है इसी को। दो बातें दे रखी हैं, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी, ए डी बराबर दिया हुआ है ए ई, और एंगल बी ए डी दिया हुआ है 40। ये चीज गिवन है, एंगल बी ए डी 40 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल सी डी ई पूछ रहा है, एंगल सी डी ई क्या होगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप क्या करोगे, देखो आप ये करोगे ए बी और ए सी बराबर है तो इसको अल्फा अल्फा ले लेते हैं, यही करोगे। ए डी और ए ई बराबर है, इसको बीटा बीटा ले लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, फिर अपना लॉजिक जो भी है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। मैं ये कहता हूं यार ये एंगल मुझे पता तो है नहीं, मुझे मानना ही पड़ेगा अल्फा या बीटा। तो जब मुझे मानना ही है तो मैं अल्फा और बीटा ही क्यों मानूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मानूंगा। मान लो मैंने इसको 50 मान लिया, तो अब ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी 50 होगा। अगर 50 और 50 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये एंगल 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर 50 50 100 और ये 40 हो गया, अब ये कितने के होंगे दोनों, ये 70 70 के हो जाएंगे। आप मुझे बताओ ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं, ये 70 है, ये 50, तो ये कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। खाली यही नहीं कि मैं 50 मान रहा हूं तो उत्तर आ रहा है, मैं कुछ भी मान लूं। आप बोलो तो मैं 0 मान लेता हूं, इन दोनों को 0 मान लेते हैं। आप मुझे बताओ अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अब ये तो क्लियर है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो अगर ये 0 तो पूरा 180 हो जाएगा। तो ये 40 है, ये कितना बचा 140। अगर ये 140 है और ये दोनों साइड इक्वल थी तो ये 20 के हो जाएंगे दोनों। अब आप बताओ ये 0 है, ये 20 होगा तभी तो सम 20 होगा। तो आप कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा की जगह आप कुछ भी ले लो, इस सवाल का उत्तर 20 से ऊपर ना जाएगा ना 20 से कम होगा, 20 ही रहेगा। एक और सवाल मैं ज्योमेट्री का आपको लेता हूं जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं ज्योमेट्री में। एक ट्राइंगल दिया हुआ था हमें, एबीसी एक ट्राइंगल था, एबीसी एक ट्राइंगल है और सीडी एंगल सी का बाइसेक्टर है और ये ई और एफ पे काटता है। ठीक है, ये एंगल हमें 80 दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर है बस, और ए ई बराबर ए एफ दिया हुआ है, ए ई बराबर ए एफ। और ऐसा नहीं कि ई एफ पैरेलल है, पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है और पैरेलल होगी भी क्यों। ठीक है, और ये एंगल पूछा है क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, ये अल्फा अल्फा मानोगे, ये थीटा थीटा मानोगे, पता है बहुत लेंथी होगा ये सवाल। मैं कहता हूँ यार जब मानना ही है तो सबसे आसान होता है 0 मानना। हमने 0 मान लिया इसको। अगर ये 0 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अगर ये दोनों 0 हैं, ये दोनों 0 हैं और ये 80 है तो ऊपर वाला अकेला 100 का हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 100 का है तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 40 40 के हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ इसका और इसका सम ये 40 होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल है तो ये 0 है, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो ये 40 ही आएगा, जो भी मर्जी मानो। आप चाहे ऐसा करो, इसको 10-10 ले लेते हैं भाई, ये 10 और ये 10, तो 80 और 20 100, तो ऊपर वाला कितने का हो जाएगा, 80 का। अगर ये 80 का है तो ये 50-50 के हो जाएंगे। अब आप खुद बताओ, ये 50 है और ये 10, तो ये 40 होगा कि नहीं। हर सवाल में ये 40 ही आएगा, चाहे आप 10 ले लो, 20 ले लो, 0 ले लो, माइनस में ले लो। आप ट्रायंगल का एंगल माइनस में भी ले सकते हो। बस एक चीज याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल एंगल 180 से बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। एक और बताता हूं, मैं आपको तरीके दिखाता हूं कि कैसे। आप कहते हो ना हमेशा आपको लगता है या 200 नंबर कैसे आएंगे, आपके इस तरीके नहीं है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है, और आप खुद देखना आप इस सवाल में क्या करोगे। मैंने एक सवाल पूछा आपसे और मेंस में भी बहुत बार आया, 2015 में भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे सवाल आया, 2016 में भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे सवाल आया। जबकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान सा टॉपिक है कि हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बिना पढ़े भी काम चला सकते हैं। कैसे, देखो कह देता हूँ, ये मर्जब तो हो ही जाएगा ना सारा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे, एक सवाल आया भाई, हर बार मींस में सवाल आया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ये डायगोनल दिया हुआ है 17 और हाइट दे रखी है 8 और अब आपसे एरिया पूछ रहा है इसका। आप क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ना तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड दे रखा है
ना कोई रिपेलर साइड दे रखी, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे जब भी सवाल आएगा, पुराना भी कोई सवाल निकाल के देख लो, सिर्फ अगर मैं इस ट्राइंगल को छुटा के और इधर चिपका देता हूं तो क्या होगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होता है भाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। अगर ये 17 ये 8 है, पाइथागोरस से ये 15 आ जाएगा और एरिया क्या होगा? 8 गुणा 15 120 इसका एरिया आ जाएगा। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे सवाल आए, कुछ नहीं करना, जो इधर वाला ट्राइंगल है उसको छुटा के इधर चिपका देना, बस रेक्टेंगल बन जाएगा और हर सवाल रेक्टेंगल से हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था, एरिया दे देता 120 और 8 ये हाइट दे देता तो ये 15 निकाल देते, डायगोनल पूछ लेता, कितना आ जाता? 17 आ जाता। एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में। जैसे इतना सा सवाल हमसे पूछ लिया कि भाई एक सर्किल है जिसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और सर्किल है, उसके अंदर एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपसे पूछता और भी बना सकता है, इसके अंदर भी सर्किल बना सकता है। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ। ये सवाल पूछ ले। पता है बच्चा क्या करता है? एक ही बात में घूम जाता है। उसे लगता है यार ये इसकी इन रेडियस, ये इसके आउटर रेडियस, करते रहो। पेपर में क्या इतना वक्त होता है कि हम सही से ये काम कर पाए कि ये इसकी इन रेडियस, ये इसकी आउटर रेडियस? तो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताओ। ये एक रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है, ये 10 है और ये 5, एरिया कितना होगा? 50 होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो क्या एरिया बदल जाएगा? अभी भी 50 होगा, अभी भी 50 होगा। तो बस कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे सवाल आए जिसमें 3-4 फिगर बनी रहे, हम क्या करेंगे भाई? इसको हम घुमा देते हैं, ऐसे आ जाएगा ये घूम के। अब क्या होगा? 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, 1 1 1, सबका एरिया इक्वल है। अब आप देख के ही बता सकते हो कि भाई बड़े वाले का एरिया 4 और छोटे वाले का। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि हम हर सवाल 15 सेकंड में कर लेंगे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता। मैं तो पेपर दे रहा हूँ, मुझे पता है जो लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि हम आपको अपने शॉर्ट ट्रिक आइडिया से हर सवाल 15 सेकंड में करना सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 100 सवाल पेपर में आ रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप इस लेवल का पढ़ोगे तो कम से कम 35 सवालों के तो उत्तर आपको याद होने चाहिए मेंस में, और 25 सवाल ऐसे होने चाहिए जिनको आप इस तरीके से कर पाओ 15-20 सेकंड में। मतलब 1 घंटे में आपके 60 सवाल हो जाने चाहिए। फिर और जो बचे हुए 20 सवाल हैं वो आप कम से कम 25 मिनट में करो, और बचे हुए जो 20 सवाल हैं हो सकता है उसको करने में आपको 35 मिनट लग जाए, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो बहुत लेंथी होंगे, जिनमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। हो सकता है कि उसके बाद कोई शॉर्ट कंसेप्ट बन जाए। मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई आज भी, मैंने सिर्फ शॉर्ट कंसेप्ट बताया है। मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि भाई अगर अलजेब्रा में भी कोई सवाल आ रहा है एबीसी पे, तो हम उस सवाल को छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? एक वेरिएबल को 0 कर देंगे, बड़े से बड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपको कुछ आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो के साथ मिलूंगा। अर्थमेटिक में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से सवालों को सिर्फ एरो खींच खींच के खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों को हम अभी भी लेंथी तरीके से कर रहे हैं, तो हमें अपने कुछ मेथड्स जो हमने खोज लिए उनको अपनाने की जरूरत है। सारे सवाल नहीं होंगे 15 सेकंड में, लेकिन 2 घंटे में पूरा पेपर तभी होगा जब कम से कम 1 घंटे में 50 से 60 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।